सो गाइस यहाँ पे देखिए मैं बाहर जाने के लिए रेडी हो रही हूँ, बट मुझे देखिए कोई भी कपड़ा फिट नहीं आ रहा है। और ये दोनों ही कपड़ा मैं लेके आई थी, मतलब फिट क्या, ढीला है बहुत ज़्यादा। तो इसे पहले फिटिंग करना होगा, तो दूसरे वाले व्लॉग में आप लोग देखोगे। इसे फिट करूँगी। और यहाँ बाय द वे यहाँ पे मैंने ये ड्रेस पहन लिया। और मैं कहाँ जा रही हूँ आप लोगों को पता ही है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, अपने भाई भाभी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। तो मेरे हाथ में है उनका गिफ्ट, और क्या है चलिए उन्हीं को देती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइस, आप लोगों का बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं सोनिया आप लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत। और यहाँ मैं सिंपल रेडी होके और ड्रेस पहना मैंने नॉर्मली, और पहुँच गई हूँ मायके। अरे यार, यहाँ पे लिफ्ट नहीं है, 3 माला मुझे वॉक करना पड़ता है। तो यहाँ पे अंधेरा है और सब बच्चे पहले ही आ गए थे। और भाई बोल रहा है अरे कैमरा चालू है, पहले मुझे कपड़ा पहनने दे। और भाई टी शर्ट नहीं पहना था। तो यहाँ देखिए मम्मी के लिए लाई थी, मतलब सभी के लिए आइसक्रीम मम्मी के हाथ में। और भाई को यहाँ टिफ़िन का मैंने गिफ्ट दिया। और भाभी के लिए मैंने लाई हूँ नाइटी, क्योंकि देखिए ड्रेस साड़ी कोई इतना ज़्यादा पहनता नहीं है। नाइटी दे रही हूँ भाई, नाइटी डेली लेडीज़ पहनती ही हैं घर में, तो मैं उनके लिए लेके आई हूँ। और मेरी छोटी सिस्टर का भी अभी 1-2 दिन पहले था, तो उसके घर पे गई थी तो कुछ नहीं ले पाई थी, तो यहाँ पे दोनों के लिए ले आई थी। तो भाभी को भी दिखा के नपा के दे रही हूँ भाई, ये होना चाहिए, क्योंकि ड्रेस वगैरह ले जाओ ना, पता है फिट आता नहीं है। तो मेरी भाभी का रिएक्शन देखिएगा, कितना अजीब हंस रही थी, बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो गई थी वो। सो उनको पसंद आया, भाई को भी पसंद आया। तो मैंने वही उनको डांट रही थी कि देख तू ले रही है तो उसे प्लीज़ पहनना, और थोड़े ही दिन पहनना लेकिन पहनना ज़रूर। और यहाँ मैं सभी के लिए आइसक्रीम ले आई थी, तो सभी को वही हाथ में दे रही थी। मैं बोला वही खा लो। तो हम लोग, पानी अभी नहीं आया पीने के लिए, हम लोग आइसक्रीम खा लेते हैं बाद में, फिर गर्मी बहुत हो रही है ना। तो यही ले गई थी, सब बच्चों को भी सबको पसंद आता है। तो बस ये ले गई थी, सभी लोग खा रहे हैं। और मैं मायके पहुंच गई हूँ, अभी बातें होंगी। तो मेरे मायके में ना मैं पहुंच जाती हूँ, मेरी छोटी वाली सिस्टर अपनी फैमिली को लेकर आ जाती है। और हम लोगों में इतनी गपशप होती है ना, टाइम का पता नहीं चलता, कभी 11 बज जाता है, रात के 10 से 11। सो हम लोग यहाँ खा रहे हैं, ये मेरी भतीजी है और हम लोग बैठे हुए हैं। मेरे मायके में जगह कम है, लेकिन दिल सबका बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गाइस। तो यहाँ पे गर्मी लगना स्टार्ट हो गई थी, दरवाज़ा बंद और एसी चालू होगा। और मेरे मायके में ना कुछ दिन पहले कलर हुआ है, तो देखिए बैकग्राउंड में आपको 3 कलर का कलर कराया मेरे मम्मी लोगों ने, भाई लोगों ने। और मेरी सिस्टर भी आ गई थी, तो इसका गिफ्ट ये रहा, उसके लिए ये नाइटी लाई थी मैं। अब वही वो हंस रही है कि कौन नाइटी गिफ्ट देता है। मैंने बोला भी मैं क्या करूं, कि जब मैंने इसको ड्रेस लाई थी और मैंने इसे दिया था, इसे ड्रेस हुआ नहीं, तो इसीलिए मैंने इसे दे दिया ये वाला नाइटी। और इसे भी नाइटी दिया, टिफ़िन बॉक्स इसके भी हस्बैंड को दिया। इसकी भी एनिवर्सरी 28 अप्रैल को थी, और मेरे भाई की 5 मई को। और ये व्लॉग 4 तारीख का है, मैंने शूट किया था, अपलोड अब भी कर रही हूँ। और ये बाय द वे ये वाला ड्रेस जो भाभी पहनी है, ये भाई मम्मी ने और भाई ने दिया। और ये जो दिखा रही है, ये मेरी सिस्टर लेके आई है, प्योर कॉटन का बहुत सुंदर ड्रेस था ये। और नीचे ये दुपट्टा और नीचे पैजामे भी थी पर्पल कलर की, तो बहुत अच्छी खिल के आ रही थी, ये मस्त लग रहा था। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया है इसका दिया हुआ गिफ्ट। और मेरी भाभी जो पहनी हुई है, सेम ऐसी ड्रेस मेरी जेठानी के पास भी है मेरे हिसाब से। और उसके बाद हो गया था बात करने में, मतलब चाय पानी पिया हम लोगों ने। उसके बाद टाइम हो गया था यहाँ पे डिनर का। तो डिनर के लिए यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बेल रही हूँ, भाभी ने सब कुछ रेडी कर दिया था, और बस मुझे पूड़ियाँ बेलनी थी और भाभी तल रही थी। और इसे तो तभी याद आता है जब हम लोग साथ मिलते हैं, तभी ये रील बनाती है, नहीं तो पता नहीं इसका रील, इसका मतलब कुछ इसका एक्टिव नहीं रहती कहीं पे भी ये। हम लोगों को देखने के बाद इसे याद आता है सब कुछ तामझाम। और ये जो मेरा वीडियो शूट कर रहा है, वो पता नहीं कितना गंदा वीडियो शूट कर रहा है, मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि यहाँ स्टैंड नहीं था, तो बच्चों का ही सहारा लेना पड़ रहा था। बच्चे इतना मस्ती कर रहे थे ना, मेरा ठीक से वीडियो शूट नहीं कर रहे थे। सो गाइस ठीक है, जो कर रहे थे छोटे ही हैं, उन लोग अपने में ही मस्ती करना चाहते थे, मेरा कुछ मदद नहीं करना चाहते थे। वैसे जो भी किचन में आ रहा था उसी को पकड़ा दे रही थी।
और यहाँ पे देखिए भाभी के साथ में ये रील बना रही है, काम चोर एक नंबर की है ये। और ये इसका रील शूट कर रही है और आधा बिगड़ा दे रही है। तो भाभी मेरी पूड़ी तल रही थी, लेकिन मेरी भाभी ना कभी भी किसी का मतलब ये नहीं है कि तू टाइम वेस्ट कर रही है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। भाभी बहुत अच्छी है, कुछ नहीं ऐसा बोलती हैं। उसके बाद मैंने फाइनली इसे काम दे दिया कि खाना सर्व कर। खाना सभी को निकालने का काम इसको दिया है, नहीं तो ना बस टाइम पास कर रही थी वीडियो शूट करने के चक्कर में। और हम लोग जब मिल जाते हैं ना, मैं और मेरी सिस्टर, हम लोगों को टाइम का एहसास ही नहीं होता है। बच्चे, हस्बैंड, हम लोग किसी को मतलब ध्यान में रखे बिना एक दूसरे से लड़ना मस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि भाई बहनें ऐसी ही होती हैं। और फिर वैसे कहा जाता है कि शादी के बाद बहन जल्दी मिलती नहीं है, बट हम लोगों की शादी इतनी पास पास में हुई है ना, जहाँ मैं रहती हूँ वहीं ये भी रहती है पास में ही थोड़ी दूर में, तो हम लोग हमेशा मिलते ही रहते हैं। और मैं पूड़ियाँ बेल रही थी, भाभी तल रही हैं और ये खाना सर्व कर रही है सभी को। तो पहले बच्चों को दे देगी, मतलब बड़ों को दे देगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का टाइम जल्दी होता है ना, तो इसी की वजह से मेरे मायके में भी खाना वाना जब भी हम लोग का होता है, हम लोग सब साथ में रहते हैं, तो खाना जल्दी ही हो जाता है। नहीं तो मेरे मायके में सभी लोग बहुत देरी से खाना खाते हैं, मतलब 10-10 बजे तक खाते हैं, 9:30-10 बजे। और हमारे घर पे हमारा तो रूटीन ही है, 7:30-8 बजे खा लेते हम लोग। तो खाना की थाली सज गई है। सो गाइस देखिए, सिंपल सा डिनर तैयार है और बहुत ही टेस्टी था, प्यारा था। और बच्चों को यहाँ पत्तल में मिल रहा है, क्योंकि पानी की बड़ी दिक्कत थी बर्तन के लिए, तो इसीलिए इन लोगों को यहाँ इसमें खाना दिया जा रहा है पत्तल में। और आप लोगों को ब्लॉग ज़रा सी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मायके सो गाइस यहाँ पे देखिए, मैं पूड़ी बेल के दे दी हूँ भाभी को। और भाभी यहाँ पे उनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि पूड़ियाँ कम हैं, बच्चे लोग भी खा रहे थे, तो उन्होंने थोड़ा सा आटा और गूँधा। और मेरा मायके का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैंने थोड़ा इस पर रील वील भी बनाया था, लेकिन मेरी सिस्टर जो है ना, इतना पक 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 कर रही थी कि उसे टाइम ही नहीं था मेरे साथ एक आध भी रील बनाने का। बस यही सब्र में हम लोग रह गए। और जैसे ही खाना पीना खा के डन हुआ काम, उसके बाद फिर हम लोग अपने बातों में लग गए। फिर जो देश में इस समय चल रहा है उसके टॉपिक पे सभी लोग बैठ के बातें करना स्टार्ट कर दिए। यार बहुत ज़्यादा उस समय टेंशन था, और कोई नहीं टेंशन, जो भी हुआ सब अच्छा हो गया, शांति हो गया। उससे माहौल थोड़ा ठीक लगा फिर बाद में, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा टेंशन था। और बाय द वे अब मैं खाना खाने बैठ गई थी, सभी लोग खाना खा लिए थे। और गिलास में मैं यहाँ खा रही थी, मतलब खीर बनी थी, वही खीर खा रही थी। और सब्ज़ी ली थी, और राइस और पूड़ी मैंने लिया था बस, दाल नहीं ली थी, मुझे दाल इतना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग खा लिए थे, और लास्ट में मैं बैठी थी खाने के लिए। और मेरी सिस्टर नहीं खाई है, और सभी लोग खा लिए थे। भाभी भी नहीं बैठी थी, लेकिन भाभी आराम से बैठ रही है। तो आनंद यहाँ पे इसके हस्बैंड पीछे रह गए थे, और ये इसकी पक 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 चालू है। देखिए, ये इसे कानून ज़्यादा पता रहता है, तो ये लेक्चर देने में बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड रहती है। सो गाइस, अभी के लिए बाय बाय।